आदेश आदेश आदेश। जय गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। साधकों, आज का टॉपिक है माँ कामाख्या अंबुबाची मेला के ऊपर, जो कि 22 जून से 25 जून तक चलेगा। 25 जून को पट खुल जाएगी माँ के मंदिर के। जय माँ कामाख्या। अब थोड़ी सी गुप्त जानकारी दे रहा हूँ। जो लोग करना चाहते हैं वो इस उपाय से लाभ ले और अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे दुनिया में कोई काम नहीं जो मैं आज आपको उपाय बताऊंगा उससे ना हो, पर ये उसके लिए कारगर है ये उपाय जो वाकई में माँ का भक्त है, माँ आदि शक्ति का किसी भी स्वरूप का। ठीक है, चलो थोड़ी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 22 जून से अंबुबाची मेला स्टार्ट है। आप सभी को पता होगा, इन दिनों माँ 3 दिन रसोला रहती है। मतलब जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है पीरियड वाली, इसमें 3 दिन मंदिर बंद रहता है माँ के लिए। तो माँ विश्राम करती, आराम करती, तो माँ उन दिनों पीरियड से रहती है। ठीक है, और इसी दिन का पूरा साल हम जैसे तांत्रिक, अघोरी, साधु, संत, भगत सब इंतजार करते हैं इस दिन का, क्योंकि ये ऐसा पूर्व है, ऐसा नक्षत्र होता है ये। इस 3 दिन, सिर्फ 3 दिन में आप माँ की सिद्धि साधना कर लेते हो, माँ के वशीकरण के मंत्र सिद्ध कर लेते हो, माँ की कृपा प्राप्त कर लेते हो, माँ से सिद्धियाँ प्राप्त कर लेते हो, माँ से शक्तियाँ प्राप्त कर लेते हो। और किसी की कोई कामना होती है, क्योंकि माँ कामाख्या माँ कामनाओं की पूर्ति करती है, मतलब इच्छाओं की पूर्ति करती है, चाहे आपकी कैसी भी इच्छा हो वो आप अपनी इच्छा पूरी करा सकते हैं माँ की सेवा करके। ठीक है, 3 दिन मंदिर बंद रहता है। इस बार जो है 22 जून 2025 और 25 जून 2025 तक रहेगा ये, और 26 तारीख से नवरात्रि स्टार्ट है, गुप्त नवरात्रि। ठीक है, अब मैं आपको उपाय बता रहा हूँ। जो माँ के भक्त है ये उन्हीं के लिए ही उपाय काम करेगा, अदरवाइज और किसी के लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, ये उपाय उसी के लिए ही काम करेगा और किसी के लिए नहीं काम करेगा। अब उपाय सुन लो। 3 दिन आपको अपने घर में किसी एकांत कमरे में, अगर माँ कामाख्या माँ की आपके पास फोटो है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। आप एक साफ सुथरा कमरा करें, उसे धो दे उस दिन कमरे को, उसमें साफ सफाई कर दे, गंगा जल छिड़क दे। एक चौकी ले, जिसे चौकी होती है, उस चौकी के नीचे पूरा सिंदूर बिछा दे, उसके ऊपर एक सफेद कलर का रुमाल रख दे, फिर उस रुमाल के ऊपर सिंदूर बिछा दे और वहां 3 दिन अखंड दीपक जला दे। बस इतना काम करना है आपको और कुछ नहीं करना। 3 दिन में वो वस्त्र, जब 22 तारीख को आपको मॉर्निंग में रख देना है, ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही ये काम करना है आपको। तो 22 तारीख को रखा रहेगा, 23 तारीख को रखा रहेगा, 24 तारीख को रखा रहेगा, 25 तारीख को मॉर्निंग में आपको वस्त्र वहाँ से उठाना है, जो रुमाल रखा होगा अपने व्हाइट कलर का वो, और सिंदूर सारा वो किसी चीज़ में रख लो। सिंदूर किसी डब्बी में या किसी डब्बे में रख लो, और जो रुमाल लाल रंग का हो चुका है उस रुमाल को अपना रख लो, तिजोरी में रख लो, यहाँ काम काज करते हो या किसी मंदिर में रख दो अपने घर के। माँ कामाख्या के नाम से ही दिया जलाना है, माँ कामाख्या की नाम से ही वो रुमाल का रखना है। ठीक है, तो जो कपड़ा हम तांत्रिक लोग जो कपड़ा माँ कामाख्या के लिए वहाँ पे इंतजार करते हैं, घंटों लाइन में रख के कि ये कपड़ा हमें मिलेगा, उसको थोड़ा सा कतर मिलता है, छोटा सा। तो जो चीज़ वहाँ होती है वही चीज़ उस रुमाल के साथ होगी। वो जो रुमाल होगा आपको आपकी घर की आर्थिक तंगी दूर करेगा। ठीक है, और काफ़ी टाइम से कोई मनोकामना आपकी है तो वो मनोकामना आपकी पूरी करेगा। ठीक है, उस कपड़े को फोल्ड करके आपको डब्बी में किसी चीज़ में रख देना है अपने
तिजोरी में। बस आपका गल्ला हमेशा पैसों से भरा रहेगा। ठीक है, कामना करनी है आपको, इच्छा मांगनी है, क्योंकि माँ जब तक मांगोगे नहीं माँ उसको पूर्ण नहीं करेगी, क्योंकि माँ कामनाओं के लिए, इच्छा पूरी करने के लिए जानी जाती है। बहुत अच्छा उपाय बताया है, करो। और जिसके पास माँ कामाख्या के मंत्र है वो उन मंत्रों का जाप कर सकता है। जिसके पास माँ काली माँ के मंत्र है उनका जाप कर सकता है। ठीक है, दुर्गा माँ का मंत्र हो तो उसका जाप कर सकता है, नहीं तो माँ कामाख्या की आप चालीसा पढ़ो 3 दिन तक। लेकिन उस कपड़े को रखने का, उस 3 दिन तक उस कमरे में आपको एंट्री नहीं करनी भाई, मैं पहले कह रहा हूँ ये चीज़। अगर आप उसे डेली देखोगे तो वो कपड़ा सिद्ध नहीं होगा, खंडित हो जाएगा। दिया आपको इस हिसाब से ले लेना है कि चाहे पहले दिन ही अखंड जले, भले दोबारा ना जले, क्योंकि उस कमरे में पुरुष की तो एंट्री बिल्कुल होगी नहीं, जा सकती तो सिर्फ लेडीज जा सकती है, सिर्फ दिए के लिए। और कुछ भी छेड़ाखानी नहीं करनी आपको, ना कोई धूप बत्ती ना अगरबत्ती कुछ नहीं जलाना, बस एक घी का दिया जला देना अखंड बढ़िया सा, जो जलता रहे 3 दिन। सिर्फ लेडीज की एंट्री रहेगी उस रूम में और किसी की एंट्री नहीं। तो आप क्या देखोगे कि वो आपका जो वस्त्र है ना वो सिद्ध हो जाएगा बस। और जिस पे वशीकरण के मंत्र है वो अपने वशीकरण के मंत्रों का जाप करे 3 दिन, वो वशीकरण के मंत्र इतने पावरफुल हो जाएंगे कि कल्पना भी नहीं होगी। जिसके पास माँ कामाख्या के मंत्र है वशीकरण के, उसको मत बोल रहा हूँ मैं, या माँ काली माँ के हो। बहुत अच्छी नॉलेज है, बहुत अच्छी जानकारी दी है मैंने आपको, ये करो जो करना चाहता है। खासकर वो लोग तो जरूर करें जो स्त्री, जो औरतें माँ काली माँ की भक्त है, वो सब लोग तो जरूर करें ये चीज़। ठीक है, आप मंदिर में पूजा पाठ करो, अपने जिस कमरे में वो कपड़ा रखोगे उसमें आपकी पूजा पाठ नहीं चलेगी, बस आप दिए के लिए उसी लेडीज ही अंदर जाएगी उस दिए को बस अखंड रखने के लिए, बस और कुछ नहीं। बस अब वो कपड़ा किस किस काम आएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना से भी परे रहेगा। उसके अंदर ऑटोमेटिकली वशीकरण इतना तेज हो जाएगा आप सोच नहीं सकते। जब भी आप किसी काम के लिए जाओ अपने उस वस्त्र के दर्शन करके जाओ, आपका वो काम 101% गारंटेड पूरा होगा ही होगा। पर नाजायज़ ना हो काम, जायज़ काम हो, जो हित में हो, जन कल्याण हित में हो, वही काम होएगा। ये नहीं कि कोई नाजायज़ काम करने जाओ, वो नहीं होगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसका लाभ उठाओ, फ़ायदा उठाओ तो उठा सकता है। खासकर माँ आदिशक्ति के, जो भी माँ शक्ति के भक्त है, जैसे मैं हूँ माँ काली का, ताहम तो है ही माँ के ही है। और जो लोग हैं वो जरूर उठाए, अपने अपने मंत्रों का जाप करे, जितना अनुष्ठान हो सके वो करे। 3 दिन लग जाओ हवन करने में, जितने मंत्र हैं आपको उन सब मंत्रों का जाप कर डालो, उन सब मंत्रों का आहुति हवन कर डालो। मंत्रों में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी जान आ जाएगी। पर नियत ये रखना है माँ कामाख्या की तरफ से, बस कि माँ तुम्हें शक्ति प्रदान कर रही है। मैं भी करता हूँ, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत अच्छी नॉलेज दी है। 22 तारीख से आपका ये स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद से 25 को अमावस्या है, उसके बाद 26 से गुप्त नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे। जो ये अवसर है ना आपके पास 15 दिन का, इसको खाली ना जाने दो, इसको पकड़ लो इस अवसर को और करने बैठ जाओ पूजा पाठ। 9 दिन में आपको तो माँ की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। अगर माँ कामाख्या की सिद्धि पे बैठ जाते हो आप, 11 दिन भी 22 तारीख मतलब बैठना है तो गुप्त नवरात्र में ही माँ की, तो आपको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 3 दिन अगर जिस पे वशीकरण मंत्र है या कोई मुझसे लेना चाहता है वो संपर्क कर सकता है। कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज़ का कॉस्ट है। ठीक है, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो मुझे लाइक सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और भाई जिसको गुरु दीक्षा लेनी हो कांटेक्ट करे। अब ऑनलाइन भी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं देना, इसी नवरात्रों से ऑनलाइन दीक्षा स्टार्ट कर दूँगा, क्योंकि बहुत से लोग दूर के होते वो आ नहीं पाते, किराया भाड़े का थोड़ी मार पड़ जाती है उनको, तो उनके लिए अब मैं ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कर रहा हूँ। जो ऑनलाइन लेना चाहते हो दीक्षा वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना मेरे को, उसके बाद जब मैं आपको व्हाट्सएप पे बोलूँ कि हाँ मैं वो कॉल कर लो, तब मुझे कॉल करना, क्योंकि बेटा मैं बाहर होता हूँ अपने काम पे, मैं भी कामकाज वाला इंसान हूँ, तो मैं ये सब बातें मैं अपनी दुकान पे या किसी और के सामने ये सब बातें पूजा पाठ की तंत्र से रिलेटेड नहीं करता। ये सब चीज़ें मैं अपने जब घर आ जाता हूँ तभी करता हूँ मैं। जिसको ऑनलाइन दीक्षा लेनी हो वो ले सकता है, संपर्क करें मेरे से। दीक्षा शुल्क निःशुल्क नहीं है, शुल्क है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब